एक नजर सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी शुभकामनाएं। कहा, देवभूमि प्रकृति के सबसे नजदीक, प्रकृति को संजोना सभी का कर्तव्य है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 2 दिन के लिए दून शहर को किया गया लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को रहेगा बंद। कोरोना से मौत होने पर मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। त्रिवेंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। अधिकारियों को जारी किए आदेश। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या 1153 और 884 एक्टिव केस। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाके में जोरदार बारिश से तापमान गिरा। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। और आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। रात में 11:11 से शुरू होगा ग्रहण और रात में 2:34 पर खत्म होगा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है आज और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौधारोपण किया है। सीएम ने आवास में पौधारोपण किया है। प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश भी दिया है। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर पौधारोपण किया और साथ ही साथ पूरी जनता को संदेश दिया है कि प्रकृति ही हमारी सुरक्षा कर सकती है, इसलिए उसको संजोए रखना बेहद जरूरी है। तो बता दें आपको, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर पौधारोपण किया और साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को एक संदेश भी दिया है और उनसे अपील भी की है कि आप लोग भी प्रकृति से जुड़े, क्योंकि प्रकृति है जो हमको सुरक्षित रखती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहां पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं आज आप सबसे यह अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। जो हमारे पितृ हैं, जो नहीं रहे, हम उनको भी यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। उनकी स्मृति में कोई एक पेड़ हम अवश्य लगाएं। हम अपने गृह प्रवेश के अवसर पर घर के अंदर एक फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। आइए
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प से जुड़े। बहुत बहुत डोईवाला थाने रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां पीपल का पेड़ लगाकर उसकी पूजा की गई। वहीं रेंजर उदय गौड़ ने कहा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का खास मौका है। जिस तरह से कोरोना महामारी का समय चल रहा है और देश परेशान हो रहा है, उसे देखते हुए हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा और पर्यावरण को संतुलित कर हर व्यक्ति को पेड़ लगाकर पृथ्वी के जल, जंगल और पशु पक्षियों को बचाना होगा, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो है पूरी कोरोना और कोविड की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। तो चूँकि ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज जो है पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि और कुछ हमारे विभाग के लोग आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी आज जो है बारिश हुई है कल, तो आज मौसम की शुरुआत हुई है मानसून की। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून आने वाला है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन से भले ही आम जनता और देश दुनिया को नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रकृति पर इसका आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। और शायद यही कारण है कि चारों तरफ हुए लॉकडाउन से प्रकृति की मानो खुलकर हंस रही हो। यह बात सिर्फ हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्वीरें खुद सामने आई हैं। जी हां, लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ वायु प्रदूषण सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है, बल्कि गंगा नदी भी शीशे की तरह साफ हो गई है। यही नहीं, दूर से ही हिमालय की पहाड़ियों को भी देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि पहली बार 1972 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसमें इन तथ्यों को रखा गया था कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। दरअसल 5 जून 1972 में यूएन ने स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। जिसके बाद से ही पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर काला चंद साई ने बताया है कि पृथ्वी और पर्यावरण पर जो अभी तक चोट लगी थी, उस पर कोरोना इसके चलते लागू लॉकडाउन ने मरहम लगाने का काम किया है। यही नहीं, पूरे देश के पर्यावरण के साथ ही पानी, हवा भी पूरी तरीके से साफ हो गई है। इसके साथ ही दूर से ही हिमालय को भी देखा जा सकता है, जिससे ये साफ होता है कि इस लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को बेहतर ढंग से मरम्मत कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान प्रकृति का जो रूप देखने को मिलता है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान ही हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान सभी फैक्ट्रीज बंद थी। यही नहीं, लोग घरों में रह रहे थे, जिसके चलते वाहनों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी पूरी तरीके से बंद था, जिसके चलते प्रकृति ने अपने आप की मरम्मत कर ली। यही नहीं, लॉकडाउन से पहले जहां गंगोत्री के पास पूरी गंदगी नजर आती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान गंगोत्री पूरी तरीके से साफ हो गई है। पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी की माने तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के आने के बाद अब सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि प्रकृति सबसे ऊपर है। तो एक बात समझ में सबके आ जानी चाहिए इस कोरोना की महामारी में कि प्रकृति सबसे ऊपर है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। आप उससे कोई भी बेहतरी की बात नहीं कर सकते, बिना उसके एक बेहतर जीवन भी नहीं मान सकते, बेहतर जीवन भी नहीं चला सकते। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई औपचारिकता के रूप में 5 जून को मनाने की ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर दिन अगर हम सांस लेते हैं, हर दिन हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, जो प्रकृति के उत्पाद हैं, तो प्रकृति के प्रति प्रतिदिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी कुछ आवश्यकताओं को कम भी कर लें प्रतिदिन। चाहे पानी का उपयोग हो, चाहे हम विलासिताओं के लिए जो अपने लिए सामान जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कुछ अंकुश लगा लेंगे तो पहले दर्जे का
यही योगदान होगा। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए बताया है, जब पर्यावरण की बात करते हैं तो लोगों के जहन में यही रहता है कि अच्छे ढंग से काम करते हुए कम से कम गंदगी फैलाएं। साथ ही बताया है कि लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी शीशे की तरह साफ हो चुकी है, जिसकी सराहना देश दुनिया में हो रही है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव रहता है कि हम किस प्रकार से एक अच्छे काम करते हुए और कम से कम प्रदूषण हमारे द्वारा हो। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन होने के बाद जिस प्रकार से गंगा को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक सराहना हुई है कि गंगा की जो शुद्धता है, विरलता है, वो एकदम बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की है। तो निश्चित रूप से यदि पर्यावरण की दृष्टि से हम उन मापदंडों का पालन अपने जीवन में करें तो कहीं ना कहीं जो एक पर्यावरण को लेकर एक अवधारणा है वो कहीं ना कहीं साकार नजर होगी। आपने सही बताया, जब लॉकडाउन के वजह से हमारा जो आर्ट हीलिंग हुआ है, आर्ट के ऊपर जो चोट लगा था वो कम से कम हम लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत दूर तक आज हिमालय का भी हम लोग देख पा रहे हैं। पानी के तरफ जो देख रहा है बहुत क्लीनलीनेस दिखाई दे रहा है, नीचे तक उसको दिखाई दे रहा है। एयर का भी आपने देख रहा है, इसमें पॉल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट भी कुछ मेजरमेंट की है, कम हुआ है। तो इसमें नेचुरल रूप से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आर्ट तो रेजुवेनेटेड हुआ है, आर्ट तो हीलिंग हुआ है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि प्रकृति को समझने और प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखें, क्योंकि प्रकृति के बगैर जीवन संभव नहीं है। लिहाजा प्रकृति के प्रति हम कुछ कर सकते हैं तो वह मात्र अपनी आवश्यकताओं को भी कम करना चाहिए, ताकि प्रकृति से जुड़े चीजों का दुरुपयोग ना हो सके। के न्यूज़ के लिए राजेश वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व कुमाऊं मंडल विकास निगम के निर्देशक गिरधर बम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर कई सूत्रों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। गिरधर बम का कहना है कि जो अभी तक गरीबों का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करे और बेरोजगारों को रोजगार दे। गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। राज्य सरकार की अनदेखी के चलते किसान भुखमरी की कगार पर है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर में यह किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक अभियान आज 4 जून को जो है हमारे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने जो है ये किसानों के संबंधित उनके समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन तहसीलदार महोदय लालकुआं के माध्यम से प्रेषित किया, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। उसमें मेन मांग हमारी जो इस वक्त कोरोना काल में तमाम जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो बिजली के बिलों से लेकर लो वोल्टेज से लेकर और ओलावृष्टि से लेकर तमाम चीज़ों से जो उनके फसलों का नुकसान हुआ है उनको बिजली का माफ किया। उच्च हिमालय क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से बढ़ रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के शोध में खुलासा हुआ है कि इन क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। यह कार्बन न सिर्फ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने गति तेज कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों के वन्य जीवों और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। दुनिया में यह पहली बार है जब वाडिया के वैज्ञानिकों ने रियल टाइम और वेदर डाटा के जरिए अध्ययन किया है। कोरोना वायरस के चलते जहां रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं नैनीताल जिला भी रेड जोन में है। इसका सीधा और अच्छा उदाहरण लालकुआं नगर पंचायत है। जब से कोरोना वायरस फैला है, तब से नगर क्षेत्र में सैनिटाइजर और कीटनाशक दवा, साथ ही रोजाना क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में कोई समस्या न आए और गर्मी के मौसम में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त कराई गई है, जिसके कोई बीमारी का न फैलने पर भी नगर निगम
पंचायत चेयरमैन लालचंद ने कई सारी क्षेत्र के काम की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए काम जारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक लालकुआं क्षेत्र में कोई भी कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं मिला है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर क्षेत्र में ऐसे ही काम जारी रहेगा तो क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख से किया था, 21-22 तारीख से, हम एक दिन पहले से ही सैनिटाइज करना शुरू कर दिए थे और आज तक हमने शहर को बचाने के लिए हमारे साथ अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल जी और सब युवा सभासद हमारे साथ मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर। डोरवाला में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। जहां जून की ये बारिश किसानों की खेती के लिए वरदान बनकर बरस रही है, तो वहीं अगले 2 दिन और मौसम भी सुहाना बना रहेगा। से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में जहां भारी गिरावट आई है, तो वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इस बारिश से किसानों को भी फायदा हुआ है। उनकी जो गन्ने की फसल है उसको काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा देखिए, मौसम अगले 2 दिन तक, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया कि अभी बारिश बनी रहेगी, तो आज भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो इस बारिश का ये फ़ायदा हुआ कि जो मई जून की गर्मी पड़नी थी वो कहीं ना कहीं तापमान गिरने के कारण कम हुई है, तो लोगों को राहत गर्मी से मिली है। इसके अलावा अभी 2 दिन और बारिश रहेगी और बूंदाबांदी इस समय हो रही है। कल रात को काफ़ी बारिश हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी बारिश को लेकर, वो सटीक साबित हो रही है। आज भी पूरे दिन तक लगता है कि बारिश ही रहेगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा कल भी बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम इस बारिश का फायदा जहां किसानों को मिल रहा है, तो वहीं गर्मी से राहत देके लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। तापमान, क्योंकि भारी कमी आई है तापमान में। और इस बीच आपको रुड़की से बड़ी खबर बता देते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच गुलदार को वाहन ने रौंदा है। गंभीर अवस्था में सड़क पर पड़ा रहा गुलदार। सूचना पर पहुंचा वन विभाग और पुलिस विभाग। तो बड़ी खबर आपको ये रुड़की से बता रहे हैं। शांतर शाह पुलिस चौकी थाना बहादुराबाद क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहन ने गुलदार को रौंदा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुलदार सड़क पर पड़ा हुआ है, गंभीर अवस्था में है। इसको चोटें भी आई हैं और सूचना पाकर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है और साथ ही साथ वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो मूसलाधार बारिश के बीच गुलदार को वाहन ने रौंदा है। गुलदार को गंभीर चोटें भी आई हैं। सूचना पाकर वन विभाग और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक कम की थी, लेकिन अनलॉक 1 से शुरू होने के बाद हर दिन सामने आने वाले कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के देहरादून में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक अब से हर शनिवार और रविवार को देहरादून पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके अलावा सब्जी मंडी को भी 7 दिन बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तीन दिन के सेल्फ क्वारंटीन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों की मृत्यु होने पर आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में सख्ती और जागरूकता हमारे लिए 2 प्रमुख अस्त्र हैं। सचिवालय स्थित अपने कार्यालय की बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनको सख्त निर्देश दिए।
प्रदेश में गुरुवार को 68 और लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इसमें सबसे अधिक देहरादून जिले में 36 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 1153 पहुंच गया है, तो वहीं 15 और संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को आई जांच रिपोर्ट में 702 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून यानी आज लगने वाला है। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:11 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। भारत में भी यह ग्रहण तय समय पर दिखाई देगा, लेकिन उपछाया ग्रहण होने की वजह से यहां किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं रोके जाएंगे। यह चंद्र ग्रहण रात तकरीबन 11:15 बजे से 2:30 बजे तक यानी इसकी कुल अवधि करीब 3 घंटे रहेगी। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने की बजाय अपने पूरे आकार में नजर आएगा। कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि देश के कोने कोने तक जाने वाले फूलों की महक गायब हो गई है। थल क्षेत्र में हॉलैंड के एशियाटिक और ओरिएंटल लिलियम के पुष्पों से रामगंगा नदी घाटी तो सज गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुष्प उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। हाथों हाथ बिकने वाले पुष्प के खरीदारों के नहीं पहुंचने से 30 लाख मूल्य के पुष्प किसानों के पाली हाउसों में ही मुरझाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थल क्षेत्र के रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र के करेला सहित 1 दर्जन गांवों के 26 किसानों को उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए तैयार किया। उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 ने 26 किसानों को हॉलैंड के एशियाटिक एवं ओरिएंटल नामक 2 प्रजातियों के पुष्प के 80,000 बल्ब निशुल्क उपलब्ध करवाए थे। मार्च प्रथम सप्ताह में किसानों ने अपने पॉली हाउसों में इन लीलियम पुष्पों के बल्बों को लगाया। मात्र 2 महीने बाद किसानों की मेहनत रंग लाई और लीलियम के फूल तैयार हो गए। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण किसानों के फूल पॉली हाउस में ही नष्ट हो गए। ABSO जलागम के माध्यम से पिछले वर्ष इस क्षेत्र के किसानों ने फूलों की खेती शुरू की थी। लीलियम के बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं थे। जलागम वालों ने हमें इसके बारे में सिखाया और काफी अच्छा फायदा हुआ। इस वर्ष भी काफी लोग किसान इससे जुड़े और उन्होंने लीलियम की फसल तैयार की, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये सामान जो है फूल मंडी में नहीं जा सका और हमें उम्मीद है कि इस नुकसान को भरपाई के लिए सरकार हमें कुछ हमारी मदद करेगी। हर किसान को 1 लाख से अधिक का नुकसान हो रहा है। मात्र 2 महीने से कम समय के बाद एक अच्छी आमदनी की काश्तकारों की आस टूट चुकी है और रामगंगा नदी घाटी में पहली बार लीलियम के फूलों की महक फीकी पड़ गई है। इससे पहले क्षेत्र के किसान जलागम ABSO व उन्नति सहकारिता समिति द्वारा किसानों में पुष्पों को हल्द्वानी व दिल्ली भेजा जाता था। काश्तकार मदन उपाध्याय ने बताया कि 1 वर्ष पहले घर की फूलों के खरीदारों द्वारा लीलियम के ओरिएंटल पुष्प की 1 स्टिक 40 रुपए और लीलियम पुष्प की 1 स्टिक 20 रुपए में खरीदी जाती थी। कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते बाजार बंद होने से किसानों को उचित बाजार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले वर्ष हमने फेडरेशन के लेवल पे 4.5 लाख का बिजनेस किया था फूलों से और इस वर्ष हमारा टारगेट लगभग 20 लाख के आसपास का था। तो इस वर्ष कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाया। लगभग 70 किसानों के साथ लीलियम, गुलदाउदी, गेंदा आदि फसलों के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पिछले साल हमने बाजार उपलब्ध करवाया था। यहाँ पे हमारा ग्रोथ सेंटर, पुष्प ग्रोथ सेंटर हमारा सेक्शन हुआ है नास्टी में।
तो यहाँ पे हमारी 2 सहकारिताएं इसमें काम कर रही हैं, थल और नाचनी में दोनों सहकारिताएं हैं। तो इनके माध्यम से हमने यहाँ पे दिल्ली मंडी तक फूलों को भेजा है। इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार जल्दी बाजार किसानों को मुहैया कराएं। पिछले 3 महीने से कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में हर वर्ग पर मार पड़ी है। खेतों में कार्य करने वाले किसान से लेकर व्यापार करने वाले तक प्रभावित हुए हैं। वहीं फूलों में अपनी वर्ष भर आजीविका चलाने वाले पर भी मार पड़ी है। इस कोरोना के महामारी से उभरने में अभी लंबा समय लगने वाला है। अब देखना होगा सरकार इन्हें किस तरह से प्रोत्साहित करती है। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।